Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams. मैं हूं अनुराधा and in this session we are going to discuss about some short tips for the self description test. You all know self description test चौथा टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो सीरीज होते हैं टैट वैट एसआरटी एसटीटी उसमें वो चौथे नंबर यानी लास्ट में आता है. बहुत कैंडिडेट्स इसको बहुत लाइटली लेते हैं. इनको लगता है कि एसडीटी क्या ही है, कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें लिख कर आना है. लेकिन दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई से, बिकॉज इस टेस्ट के थ्रू साइकोलॉजिस्ट आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में जानने की डायरेक्टली कोशिश किया जाता है. ऐसे आपको अगर आप देखोगे टैट वैट एसआरटी में आपसे कोई सवाल डायरेक्टली नहीं पूछते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आपको पूछा जाता है टू चेक योर क्वालिटीज इन अ मच मोर क्लियरर मैनर. तो मैं आज के सेशन में आपको कुछ टिप्स दूंगी, सम शॉर्ट टिप्स, जिसके थ्रू आप अपनी एसडीटी में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, एसडीटी अच्छे से लिख के आ पाओ. फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि क्या थियोरी है सेल्फ डिस्क्रिप्शन के पीछे, ये आपको समझना है. द एक्चुअल मैटर बिहाइंड द सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज टू मैच योर ऑब्जर्वेशन विथ योर मेंटालिटी एंड बिहेवियर. साइकोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि आपको अपने बारे में कितना पता है और आपको अच्छे से पता है या नहीं कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. ये जानने के लिए एसडीटी जो है टेस्ट दिया गया है एसएसबी इंटरव्यू में. Okay, you will be analyzed in the entire SSB schedule and then you will be compared with these opinions. Second चीज जो आपको याद रखना है वो है what actually your parents, teachers and friends think about you. इस क्वेश्चन के थ्रू साइकोलॉजिस्ट ये टेस्ट करने की कोशिश करते हैं that what roles you play in your life and whether you successfully play those roles or not. किस तरह का रिलेशनशिप है आपका अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर्स या एम्प्लॉयर के साथ या अपने फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ. The most important thing is don't garnish it with your good qualities. Nobody is perfect. So you have to talk about those qualities which you have truly inside you, which are logical, real, genuine. Okay, so don't go negative and don't exaggerate about yourself. Third thing that you need to remember is that you must have accurate knowledge about yourself. आपको अपने बारे में full knowledge होनी चाहिए. So you don't have to be in that mindset कि चलो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे बारे में ऐसा कहा पर ऐसा है नहीं. You have to acknowledge, you have to ask the questions to your friends कि उनको ऐसा क्यों लगता है. Then you need to self analyze. तो चाहे आप किसी से कुछ भी पूछो, कोई भी ओपिनियन आपके बारे में कोई भी दे दे, आपको सेल्फ एनालाइज करना है कि सही में आपके अंदर ये चीज है या नहीं है. डोंट बी इन दैट माइंडसेट कि मेरे अंदर ये चीज नहीं है फिर भी इन्होंने ये कह दिया, मैं ये नहीं लिखूंगा. ये आपको नहीं करना है. So self description deals with a perfect knowledge of yours by you. So you have to keep accurate knowledge of all aspects of your behavior, mentality and physical activities. Next thing that you need to remember is avoid bluffing. बहुत बच्चे क्या करते हैं, झूठा मूठा लिख देते हैं, किसी और का एसडीटी छाप देते हैं या गूगल सर्च करते हैं, जो उनको अच्छा लगे वो लिख देते. इट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव थिंग टू डू. So I should advise you in this that you should keep distance from bluffing. Bluffing and exaggeration will contradict your personality with your psychology, your group task, your interview. So give a perfect image of yours in the self description of those qualities which you truly have. यहाँ पे ये टेस्ट इसलिए कंडक्ट किया जाता है to know how perfectly and how correctly you have observed yourself, whether you acknowledge them or not. Next thing, don't write baseless things. Irrelevant चीजें लिख दिया, वो चीजें लिखे जो आपने कभी नहीं किया, जो आपके अंदर कभी नहीं है, जो सच में किसी ने कहा भी नहीं. So even if you write your bad qualities in a right way, okay, then also it is fine. But if you're writing your qualities which you don't have in a good way and the psychologist is unable to find that, then it's negative. So don't write baseless things or copy the statements of other candidates. Be yourself, write what you have observed or ask from your close ones. अगर आप ये टिप्स को फॉलो करते हैं एसडीटी आपको बहुत अच्छा जाएगा. बहुत ही सीरियस चीज नहीं है एसडीटी. आपको पहले से प्रिपेयर करने का भी मौका दिया जाता है क्योंकि सेम क्वेश्चन ही पूछा जाता है सारे एसएसबी में. तो अगर आप ठीक से इन टिप्स को याद रखते हुए आंसर प्रिपेयर करो और एसडीटी में लिख के आओ तो आपके एसडीटी बहुत अच्छा जाएगा. आपको इसके लिए जरूरत नहीं है ज्यादा सोचना. ऐसे टिप्स के लिए आप अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के रिलेटेड हमारे ऑनलाइन कोचिंग है 2025 का हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन कोचिंग, उसमें आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. इससे क्या होगा, आपके अपकमिंग एसएसबी का प्रिपरेशन आप स्ट्रांगली और अच्छे से कर पाओगे. साथ साथ हमने बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी कोर्सेज लॉन्च किए हैं. तो अगर आप डिफेंस रिलेटेड कोर्सेज को इनरोल करना चाहते हैं तो हमारे एसएसबी इंटरव्यू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग आपको डाउनलोड कर लीजिए. इसके थ्रू आप एसएसबी इंटरव्यू कोर्स में भी ज्वाइन कर पाओगे और अगर कोई रिटन एग्जाम देना चाहते हो डिफेंस रिलेटेड उस कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर पाओगे. खाली आपको वॉरियर 10 का कोड यूज करना है कोर्सेज ज्वाइन करने से पहले ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके.
I hope the session has been quite useful for you. I'll see you next with something more helpful and insightful for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।